देखो बच्चा, आज हम क्लास 9th का इक्वेशन ऑफ मोशन का कंप्लीट डेरिवेशन करने वाले हैं। और किस मेथड से करेंगे? ये न्यूमेरिकल मेथड से करने वाले हैं। क्यों न्यूमेरिकल मेथड से करेंगे? क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा आपको आसानी से समझ आएगा। और इसके बाद का वीडियो जो होगा उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। क्या डिराइव करने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप क्लास 9th में हो और हर स्कूल में, जिस स्कूल में आप हो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का हाफ ईयरली में डेरिवेशन आता ही आता है। और ये कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं उमेश कुमार, कंसेप्ट गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे एकदम पेन पेपर लेके बैठ जाना, एकदम समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। और इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आना जरूरी है। तो कैसे जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आएगा तो कैसे आप डिराइव करोगे? तो देखिए, टोटल कितना इक्वेशन ऑफ मोशन होता है बच्चा? टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन कितना है? टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एकदम ध्यान से पेन पेपर लेकर के बैठना है, तभी आपको समझ आएगा। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको उसका क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको तो इतना पता होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थोड़ा सा मैं लैपटॉप को ऐसे घुमा लेता हूं, तब आप हमारे लिए भी देखने में स्क्रीन अच्छा होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। चलिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी अगर ये नहीं पता है तो हमारा इसका मतलब पुराना वीडियो आप दो, जो हम क्लास 9th का मोशन का वीडियो लेकर के आए थे बेसिक, वो आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, है ना। नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम आपका है, इसमें आपका घाटा है, मेरा कोई घाटा नहीं है। आपका लॉस है, मैं तो पढ़ाने वाला काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो नहीं देखे हो, अगर यहाँ तक आ गए हो तो थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ लो। अभी हम और डिटेल में बता देते हैं। यहाँ पर जो है, वेयर v क्या है बच्चा? v होता है फाइनल वेलोसिटी होता है। कौन सा वेलोसिटी होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है। u क्या है बच्चा? u इनिशियल वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, पेन पेपर लेके नहीं बैठे होगा तो आपका फिर से लॉस है। इसमें मेरा लॉस नहीं है, बार बार बता रहे हैं। ए क्या है? एक्सेलरेशन है। टी क्या है? टाइम है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, किनारे हो जाता हूँ, आपके लिए बेहतर होगा, है ना। अभी तो मैं नहीं आ रहा हूँ स्क्रीन में ना। चलो, बहुत अच्छा। इतना लेने के बाद अब आते हैं डेरिवेशन में। डेरिवेशन किसके थ्रू करेंगे? न्यूमेरिकल मेथड से करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते हैं, है ना। करूं? स्टार्ट करूं? यस और नो? चलो, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही है बच्चा। चलो, एकदम अच्छा बच्चा की तरह एकदम शुरू हो जाओ मेरे साथ। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये, इसका हम एक और नाम से जानते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v है, u है, a है और t है ना। तो यहाँ एक्सेलरेशन का जिक्र किया है और वेलोसिटी का जिक्र किया है। तो एक काम करते हैं, हम जानते हैं, एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यही होता है बच्चा। चलिए मेरे साथ बने रहिए। बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी से आप क्या समझते हो? चेंज इन वेलोसिटी से आप क्या समझते हो? फाइनल वेलोसिटी माइनस, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही ना है चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय, बाय टाइम, बाय टाइम लिख दिया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, बाय टाइम। अब हम इस टाइम को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट से लेफ्ट। तो t डिवाइड में है तो लेफ्ट जाने के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा v माइनस यू।
अब हमको v के टर्म में लिखना है, देखो यहाँ है ना, v के टर्म में लिखना है, तो v इज इक्वल टू माइनस यू, जब राइट से लेफ्ट जाएगा तो प्लस यू हो जाएगा, तो u प्लस 80 आ गया। यहाँ समझो, ये देखो u अगर राइट से लेफ्ट जाएगा तो माइनस यू क्या बन जाता है, प्लस यू, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, मल्टीप्लाई विल बिकम डिवाइड एंड डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई। एकदम आसान है, आ गया, प्रूफ हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एकदम आसान था बच्चा, इसमें कुछ तो था ही नहीं, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं था। चलिए अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको बनाना कैसे है। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन भी बोल सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं, देखिए एवरेज, हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा इसको हम कुछ अंडरलाइन कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस वी बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू, यही है एवरेज वेलोसिटी। बहुत अच्छा। अब एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है बच्चा, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल, हम क्यों लिख रहे हैं ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे s है, यहाँ क्या है बच्चा, s है, s मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। तो हम इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इस टोटल टाइम को अगर हम राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो डिवाइड में है, फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम, जस्ट ट्रांसपोज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बहुत अच्छा। अब एवरेज वेलोसिटी का जो ये फॉर्मूला है, इसको हम क्या इस इक्वेशन में ला करके पुट कर दें, चलिए बहुत अच्छा। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी के प्लेस में, यहाँ जो एवरेज वेलोसिटी है इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इस प्लेस में पुट करेंगे, तो हम लिख दें u प्लस वी बाई टू, कोई प्रॉब्लम, इन टू टी, यहाँ देखिए टाइम को t से डिनोट करते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे आते हैं, आगे पेज में टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, u प्लस वी बाई टू, और यही ना था हमारा t, यही आया था, देखिए यहाँ पे जस्ट हमने इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट को जस्ट हमने उसका सिंबल से डिनोट कर दिया एस से, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब इस इक्वेशन में बताओ, इस इक्वेशन में बताइए भैया, कहाँ गया, हाँ इस इक्वेशन में बताइए, ये v है और यहाँ पर कहीं भी v है, कहीं भी v है नहीं है, कहीं भी v नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस v को हमको हटाना है, तो हम v को कैसे हटाएंगे, हम v को हटाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, एज वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस एट, यहाँ लिखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं, ये जानते हैं। अच्छा इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूट कर दें v का वैल्यू, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो v का वैल्यू है इसको इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन, क्या कहाँ लिखेंगे, इन इक्वेशन वन, हमें मिलेगा वी गेट, क्या मिलता है देखते हैं, s इज इक्वल टू यू प्लस v के प्लेस में हम क्या पुट कर दें, u प्लस एटी, u प्लस एटी, और बाय टू तो पहले से था, और ये हमारा t मल्टीप्लाई में है ही है पहले से, तो देखिए u प्लस यू, टू यू प्लस एटी बाय टू
इंटू टी। अब टी को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ टी को मल्टीप्लाई कीजिए, देखो टी को 2u से मल्टीप्लाई करेंगे और टी को 80 के साथ भी करेंगे, तो क्या हो गया 2ut प्लस 8t का होल स्क्वायर बाय 2। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब यहाँ बना दे रहा हूं मैं। तो अब देखो यहाँ s इज इक्वल टू 2ut बाय 2, अलग अलग लिख दे, अलग अलग लिख दे बच्चा, 80 स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस प्लस प्लस, अच्छा ये यहाँ भी तो 2 है ना, प्लस हाफ 80 स्क्वायर। देखिए यही ना प्रूफ करना था हमें, आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कुछ है क्या, कुछ जान है इसमें? बस स्टेप बाय स्टेप देखना है। सबसे पहले यहाँ पर आप आकर के स्क्रीनशॉट लीजिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन का, जो न्यूमेरिकल मेथड से किया हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग करेंगे ग्राफिकल मेथड से, उसके बाद आकर के यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बच्चा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। समझना बात को, एकदम दिमाग कान नाक मुंह कान सब खोल के समझो। अब यहाँ पर हम जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे किसके हेल्प से, यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहाँ देखिए v है, u है, a है और s है। यहाँ v तो नहीं है, यहाँ s है, यहाँ भी है, u भी है, a भी है, लेकिन t नहीं है। तो मतलब यहाँ t है और यहाँ इस इक्वेशन में t नहीं है, तो हमको t यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चा, t को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ हटाने का कोशिश करेंगे। चलो हटाते हैं। तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80, फिर से लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, है ना। इसको लिखना जरूरी है, एग्जामिनर देखो खुश होता है, एग्जामिनर आप जितना स्टेप देखो लिखोगे उतना खुश होगा। तो हमको इसको टी के फॉर्म में तोड़ना है, किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए। देखिए यहाँ पे यू लेफ्ट हैंड साइड गया तो माइनस हो गया, ए मल्टीप्लाई में टी के साथ तो राइट हैंड साइड मीन्स राइट से लेफ्ट आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अब इसी को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। चलिए s इज इक्वल टू यू, टी के प्लेस में हम क्या करेंगे v माइनस यू बाय ए लिखेंगे। अच्छा प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए a है तो a एज इट इज रहने देंगे। फिर यहाँ t के प्लेस में क्या लिखेंगे v माइनस यू बाय ए का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं, s इज इक्वल टू यू, अच्छा इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि सर क्या कर दिए, क्यों स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर, एस यू को हम v से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और एक बार u को u के साथ, बाय a हो गया, प्लस 1/2, यहाँ a है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चा, v माइनस यू का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया है मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों के साथ होगा। यहाँ पर आप देखो तो a और a ये कट गया, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे पेज में आते हैं। तो क्या था बच्चा हमारा, फिर से हमको स्टेप लिखना पड़ेगा, u भी माइनस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय, देखिए क्या था बाय ए है। उसके बाद क्या था, उसके बाद प्लस हाफ प्लस 1/2, उसके बाद क्या था v माइनस यू बाय ए, उसके बाद था v माइनस यू का होल स्क्वायर बाय ए। तो ये 2a हो गया ना। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे और हम थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चा, ब्रेक करते हैं। ये क्या हो जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर मतलब v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2as नहीं भाई, 2as नहीं है, 2u भी है, काहे तुम कंफ्यूज करते हो, ऐसा कंफ्यूज करोगे बच्चा तो कैसे काम चलेगा। 2
यू वी बाई 2a। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब एलसीएम लेंगे a और 2a का एलसीएम लेंगे, चलो ले लो। 2a हो गया, तो a में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाएगा, तो 2 करेंगे तो ऊपर भी करेंगे 2, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये इसमें तो 2a में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2a आ जाएगा, तो 1 करेंगे तो ऊपर भी 1, तो 1 को मतलब कोई मतलब है नहीं, हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 2uv और माइनस 2uv कट गया, चलिए काट देता हूँ। v स्क्वायर, अच्छा u माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस u स्क्वायर हो गया प्लस v स्क्वायर हो गया बाई 2a हो गया। अब 2a उधर जाएगा, डिवाइड में है तो क्या हो गया 2as माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन खींच करके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। माइनस यू स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा राइट हैंड साइड से, तो माइनस यू स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस यू स्क्वायर बन जाएगा, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इसको सजा के लिख देते हैं हम, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चीजों को प्रूफ करते हैं। अगर इसी तरह पूरा चैप्टर वाइज मैथ और साइंस का आपको वीडियो लेकर के आऊँगा, इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम है, कोई स्पेशल एक कोई टॉपिक आपको चाहिए जहाँ पे कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, एक डेडिकेटेड वीडियो हम डेफिनेटली लेकर के आएंगे। अभी तक जितने भी लोग आपसे हमसे जुड़े हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बोल सकता है सर आपका जो आप हमसे जो सवाल पूछे हम उसका जवाब नहीं दिए हैं, चाहे कमेंट में चाहे फोन में कहीं भी, है ना। तो एकदम बने रहो। इससे क्या होगा, आप कमेंट करोगे, आप लाइक करोगे, आप हमसे इंटरेक्ट करोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम आपके लिए ही देखो, एकदम हम जो यहाँ डेडिकेटेड हैं किसके लिए, आपके लिए। आपको कंसेप्ट मिलना चाहिए। लोग भटकते रहते हैं ट्यूशन के लिए, इधर के लिए, इधर जाना है उधर जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं कहीं नहीं जाना है, आप सिर्फ बने रहो ना मेरे साथ, 100% आपको कंसेप्ट मिलेगा, जो जो कंसेप्ट चाहिए, जैसा कंसेप्ट चाहिए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।